अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दोबारा से आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो लेके, जिसमें लेफ़्ट साइड की एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो है काफ़ी क्वेश्चंस थे कि लेफ़्ट साइड की एडजस्टमेंट काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि राइट साइड पे तो ड्राइवर होता है। राइट साइड की एडजस्टमेंट या उसको जज करना बहुत ईजी होता है, और लेफ़्ट साइड को जज करना उतना ही मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में जो है इन डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जो है अपनी लेफ़्ट साइड की जजमेंट कर सकते हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों की बताऊंगा आज की वीडियो में ही। राइट बनस्बत लेफ़्ट की जो है थोड़ी सी इजी होती है, क्योंकि राइट साइड पे आप खुद मौजूद होते हैं। जो पाकिस्तान, इंडिया या एशिया में ज़्यादातर राइट हैंड ड्राइव्स हैं, तो उनको बेसिकली राइट साइड की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी लेफ्ट साइड की होती है। जो न्यू बिगनर्स हैं उनको बेसिकली ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, वो आती है लेफ्ट साइड की। तो आज की वीडियो में इन डिटेल में हम लेफ्ट और राइट साइड को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे शेयर करते हैं किस तरह से आप अपनी लेफ्ट साइड की जजमेंट को जो वो प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है, सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट जो है उसको लगा लेना है, क्योंकि सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सीट बेल्ट लगाने के बाद, अगर आप न्यू बिगनर्स हैं, नई नई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो कोशिश करें कि जैसे ये इस तरह की मार्किंग्स मैंने लगाई हुई है, आप भी जो है ये मार्किंग्स लगा लें। ये मार्किंग किस तरह लगानी है वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में जो है वो बताता हूँ। ये मार्किंग जो है हमारी बेसिकली, ये वाली मार्किंग जो है हमारे राइट पिलर या राइट साइड की जो हमारे टायर की जो जजमेंट है उसको बेसिकली ज़ाहिर करती है। जो लेफ़्ट साइड की ये मार्किंग है, ये बेसिकली जो इन दोनों के बीच का जो हमारा एरिया है वो हमारा डेंजर जोन है। मतलब कि इस दौरान इसके बीच में जो भी चीज़ आएगी हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ये जो दो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं जो टेप से मैंने मार्किंग की हुई है, तो आप भी इस तरह की मार्किंग कर सकते हैं। इन दो चीज़ों के बीच में जो भी चीज़ आएगी वो आप जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ये मार्किंग बेसिकली आपके स्टीयरिंग के जो है वो एडजस्टमेंट के हिसाब से होगी। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखें, ये दोनों मार्किंग जो है आपके स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट के हिसाब से होंगी। इसी तरह ये जो थर्ड मार्किंग आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली हमारे जो लेफ़्ट टायर की पोजीशन है, ये उसके जो है ऊपर है। आप भी अपने पास जो है इस तरह की एक मार्किंग जो है अपने लेफ़्ट टायर के साथ लगा सकते हैं, ताकि आपको भी जो है अपने लेफ़्ट टायर की पोजीशन पता चल जाए। जो इस मिडल में, जो इस गैप के दौरान जो चीज़ आएगी हम उसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो चीज़ इस मार्किंग से बाहर जाएगी उसको हम इजीली जो है वो ओवरटेक कर सकेंगे। या जो इस मिडल, जो गाड़ी मिडल ऑफ द कार है, वो उससे उस तरफ जाएगी तो हम उसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। जहाँ तक वो मिडल ऑफ द कार जो है वो रहेगी, हम उसको क्रॉस नहीं करने की पोजीशन में होंगे, या हम उसको ओवरटेक करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो गाड़ी में बैठने के बाद जब आपने ये मार्किंग लगा ली, ये सब कुछ हो गया, तो आपने स्टीयरिंग जो है, गाड़ी चलाने से पहले स्टीयरिंग की पोजीशन लाजमी देखनी है। स्टीयरिंग की पोजीशन के लिए सबसे पहले आप स्टीयरिंग को जो है वो पूरा टर्न कर लेंगे राइट की तरफ, जैसे मैं टर्न कर रहा हूँ। ऐसे आप पूरा स्टीयरिंग जो है वो टर्न कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्टीयरिंग बिल्कुल रुक गया है। उसके बाद ये इसका एक टर्न आ जाएगा, और ये दूसरे टर्न पे जो है आपका स्टीयरिंग ये स्ट्रेट हो जाएगा। स्टीयरिंग को जो है वो स्ट्रेट पोजीशन में लाने के लिए ये सबसे आसान और सबसे इजी मेथड है कि आप खड़ी गाड़ी पे अपना जो है अंदर बैठ के स्टीयरिंग जो है किस तरह उसके टायर्स की पोजीशन को जज कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जो है प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है आपने। हाँ, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया इसमें, कि बैठने से पहले, बैठते ही आपने जो है अपने ये साइड मिरर जो है इनको भी एडजस्ट करना है। जो राइट मिरर है आपने उसके डोर हैंडल के हिसाब से जैसे मैंने सेट किया हुआ है, इसी तरह आपने भी सेट करना है। उसके बाद ये बैक व्यू मिरर जो है इसको सेट करना है, और इसी तरह जो आपका लेफ़्ट साइड का मिरर है उसको आपने जो है वो सेट करना है। क्योंकि जो आपकी ओवरटेक करेंगे गाड़ी को, ये वाला मिरर जो है आपको आपकी राइट साइड से जो गाड़ी आ रही होगी, पीछे से जो ट्रैफिक आ रही होगी, उसकी पोजीशन बताएगा कि आप उसको जो है आपके बैक साइड से क्या चीज़ आ रही है। अगर आप राइट साइड पे लाइन चेंज करना चाहते हैं या गाड़ी को राइट टर्न कर रहे हैं, तो आप इस मिरर का यूज़ जो है वो करेंगे। इसमें रोड का कुछ पोर्शन, आपकी गाड़ी का बैक का कुछ पोर्शन जो है वो लाजमी आना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी गाड़ी के क्लोज तरीन क्या चीज़ है। सेम इसी तरह जो है वो लेफ्ट साइड का मिरर जो है वो आप देखेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड के मिरर में एक तो डोर हैंडल से आप इसको उठाएंगे, ठीक है। डोर हैंडल से लेके कुछ पोर्शन आपकी गाड़ी का आएगा और कुछ पोर्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे गाड़ी का आएगा, ताकि साइड से जो है लेफ्ट साइड से पीछे से आने वाली ट्रैफिक जो है आपको पता चल सके, और अगर पीछे से कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको इस मिरर के थ्रू जो है वो देख सकें। ये पोजीशन जो है ये मिरर की आप इस तरह रखेंगे कि बैक से जो है आपकी स्क्रीन जो है, जो पीछे आपकी शीशा होता है, वो आपको पूरा इसमें प्रॉपर जो है वो नज़र आना चाहिए बैक मिरर में। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इग्निशन लेते हैं और गाड़ी को मूव करना स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे सामने जो है वो रोड क्लियर है, कोई गाड़ी भी नहीं है, तो हम बड़ा इजीली जो है वो इस पे गाड़ी को चला सकते हैं।
तो अभी मैं एक ऐसी रोड पर मौजूद हूँ जहाँ से जो है वो ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है। पहले हम जिस रोड पे मौजूद थे वहाँ पर इतनी ट्रैफिक नहीं थी, तो अब मैं इस ऐसी रोड पे आ चुका हूँ जहाँ पर गाड़ियों का फ्लो ज़्यादा है, वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है। अभी देखें सामने से जो गाड़ी आ रही है वो हमारी इस राइट लाइन से जो है वो साइड पे थी, तो वो इजीली उसने हमें क्रॉस कर लिया। इसी तरह देखें अब जितनी गाड़ियाँ आपकी इस वाइट लाइन से जो है वो उस तरफ आ रही हैं वो इजीली आपको जो है वो पास आउट करती जाएंगी, और जो आपके इस डेंजर जोन में गाड़ी आएगी वो आपको क्रॉस, या आप उसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे और ना ही वो आपको क्रॉस कर सकेगी। तो जो इस दो लाइन से जो राइट साइड से बाहर होगी वो आपको सामने से इजीली क्रॉस कर लेगी, और जो आपकी लेफ़्ट साइड से ज़्यादा लेफ़्ट होगी इस लाइन से उस तरफ होगी तो वो आपको, आप उसे इजीली ओवरटेक कर सकते हैं। अब जैसे देखें हमारे पास ये सामने एक टैंकर जा रहा है। अब इस टैंकर की अगर आप पोजीशन देखें तो हमारी बिल्कुल जो है ये रेड जोन के अंदर आ रहा है, मतलब कि डेंजर जोन के अंदर आ रहा है, इन दो लाइन्स के बीच में आ रहा है। हम इसको अभी ओवरटेक नहीं कर सकते। अब सामने से क्योंकि गाड़ी आ रही है तो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इसको भी जो है वो ओवरटेक कर सकें। जैसे ही सामने से कोई पोर्शन खाली होता है तो हम इसको ओवरटेक करने की जो है वो कोशिश करते हैं। अभी देखिए स्टिल ये अभी जो है हमारे उस जोन के अंदर आ रहा है, डेंजर जोन के अंदर। अब जैसे ही ये उधर से बाहर जाता है, ठीक है, अब ये क्योंकि बड़ी गाड़ी है इसको हम जैसे ही ये वो लेफ़्ट टायर वाली लाइन जो है उससे क्रॉस करता है तो हम इजीली इसको ओवरटेक कर सकते हैं। जिस चीज़ को आपने ओवरटेक करना है वो आपकी इस वाइट लाइन से जो है जब लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो आपकी जो है वो ओवरटेक की पोजीशन उसके लिए आ जाएगी। दोबारा से इसी तरह आगे चल के देखते हैं, मज़ीद कोई गाड़ी अगर आगे आती है तो उसको भी ओवरटेक करके मैं आपको मज़ीद क्वालिफाई करता हूँ, ठीक है। जो छोटी गाड़ी होगी जैसे जो 3 से 4 फुट की कोई चीज़ है तो वो अगर आपके इस लेफ़्ट लाइन से भी उस तरफ जाएगी तो आप उसको तब भी जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन कोई बड़ी गाड़ी जैसे अभी हमारे आगे एक टैंकर आया था, जब वो इस जो है ओवरटेक की लाइन से उस तरफ जाएगी तो तब जाके आप उसको जो है वो क्रॉस कर सकेंगे। अब देखें सामने से आने वाली जितनी ट्रैफिक है वो हमारी जो है वो राइट लाइन से जो है वो उस तरफ जा रही है, राइट साइड पे जा रही है, तो वो इजीली सेफ जोन में। अब ये बाइक जो है वो काफ़ी क्लोज आ रहा है लेकिन ये राइट साइड पे, तो इसीलिए देखें इजीली उसने क्रॉस कर लिया हमें, और कोई हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। जो भी गाड़ी आपके जो है इन दो लाइंस के बीच में, इनिशियली आप भी अपनी गाड़ी में जो है इस तरह की मार्किंग कर सकते हैं ताकि जो भी इसके बीच में आएगा वो आपके डेंजर जोन में आएगा और आप उसको जो है वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे और ना ही उसको ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर तो सामने से आने वाली ट्रैफिक जो है वो नहीं है और आप इस पोजीशन में है कि आप इजीली उसको ओवरटेक कर सकें तो आप फिर उसको जो है ओवरटेक कर लें। कोशिश करें कि इस तरह की मार्किंग आप शुरू में, जो अगर आप न्यू ड्राइवर हैं, बिगनर्स हैं, अभी गाड़ी नई आपने चलानी सीखी है तो आप इस तरह की मार्किंग जो है वो अपनी गाड़ी में लगा लें ताकि इससे काफ़ी आपको हेल्प जो है मिल सकती है। अभी आगे हमारे एक रिक्शा जा रहा है जो तकरीबन 4 से 5 फीट का है, तो अगर वो हमारी इस जो है लाइन से भी जो है लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो तब भी हम उसको ओवरटेक कर सकेंगे। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। एक स्पीड ब्रेकर आ गया है, आगे खड़े भी हैं तो गाड़ी को हम थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। अभी आप देखें ये हमारी जो है बिल्कुल उस जोन के अंदर आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसको ओवरटेक नहीं कर सकते। अब ये जैसे ही हमारी वो लेफ़्ट टायर वाली जो हमने मार्किंग की हुई है उससे उस तरफ जाएगा तो हम इसको इजीली ओवरटेक कर सकेंगे। इस एरिया को ज़रा क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़े से खड्डे हैं। अब उसने अपना रिक्शा देखें उस तरफ किया और वो हमारी उस मार्किंग से जो है वो उससे बाहर चला गया, तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम उसको ओवरटेक कर सकें। अब दोबारा से वो हमारे आगे आ गया तो हमारे देखें ये डेंजर जोन में है। अब ये रिक्शा आपने देखा कभी ये इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है और हम इसको अब ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। आगे से गाड़ी आ रही है, अब ये देखें उस मार्किंग से बाहर है, अब वो दोबारा से हमारे आगे आ गया। अब वो उस मार्किंग से बाहर है तो इजीली हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं। ये देखें मैंने उसको बड़े आराम से जो है वो ओवरटेक कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उस मार्किंग से बाहर चला गया था। तो ये मार्किंग्स जो है आपको आपकी गाड़ी में बड़ा हेल्प आउट करती हैं अगर तो आपने ये अपने पास लगाई होंगी। अब ये गाड़ी जो है आपने देखा ये बड़ी गाड़ी है तो अभी हमारी मार्किंग के अंदर आ रही थी, अभी हम इस पोजीशन में नहीं थे कि इसको हम ओवरटेक कर सकें। तो कोशिश करते हैं इसको भी ओवरटेक करने की और आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आप इसको जो है वो मार्किंग से बाहर लेके जाएंगे और फिर ये आपको जो है ओवरटेक कर देगी, ठीक है। जो आपके ये दो पिलर्स है ना, ये गाड़ी के जो राइट पिलर्स है, जो भी गाड़ी के राइट पिलर्स की सीध में आएगी ना वो आपको सामने से जो है आप उसको इजीली क्रॉस कर सकेंगे, ठीक है। अगर तो वो इस पिलर से अंदर आएगी तो फिर आपसे जो है उससे टकराने का खदशा होता है, ठीक है। अगर वो पिलर से बाहर है, इस साइड पर है, तो आप उसको ईजिली जो है वो पास आउट कर सकते हैं। अब ये टैंकर देखें हमारे रेड जोन के अंदर है। अब मैं इसको अपने मार्किंग से बाहर लेके जाता हूँ तो अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं इसको ओवरटेक कर सकूँ और मैंने इजीली इसको ओवरटेक कर लिया। अब आगे एक और टैंकर आ रहा है हमारे पास, सामने से रिक्शा आ रहे हैं तो अभी हम इसको ओवरटेक नहीं कर सकते। अब ये देखें ये मार्किंग के
बाहर है, लेकिन तब भी हम इसको ओवरटेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। अगर ये कोई छोटी बाईसाइकिल होती या कोई मोटरसाइकिल होता या कोई छोटा मोटा रिक्शा होता तो हम इस मार्किंग से बाहर जाके भी इसको जो है वो इजीली ओवरटेक कर सकते थे। अब सामने से गाड़ी आ रही है तो इसलिए हमें गाड़ी को थोड़ा सा लेफ़्ट करना पड़ा, ठीक है। गाड़ी से जो है सामने से आने वाली ट्रैफिक को आपको अपने स्टीयरिंग को यूज़ करते हुए जो है वो सामने से आपको खुद एडजस्ट करना है। अगर तो गाड़ी इस साइड पे आ रही है तो आप अपने स्टीयरिंग को यूँ करके इस तरफ कर देंगे। अगर तो पीछे से आने वाली गाड़ी ज़्यादा आपके क्लोज है तो आप अपने स्टीयरिंग को इस तरफ टर्न करके अपनी गाड़ी को इस तरफ मूव कर लेंगे। कोशिश करें कि हमेशा जब भी आपको कोई गाड़ी कोई काफ़ी क्लोज नज़र आए तो अपने आप को जो है ना बचाने की कोशिश करें, अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश करें। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत रहें कि वो खुद से जो है वो साइड पे करेगा या आपको रास्ता देगा, क्योंकि आपकी गाड़ी का नुकसान होगा तो आपका नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। तो कोशिश करें कि आप खुद से जो है सब्र का मुजाहिरा करें और अपनी गाड़ी को खुद से जो है वो साइड पे कर लें। अब ये टैंकर जो है आगे से एक और टैंकर आ रहा है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि इसको ओवरटेक कर सकें, इसलिए हम इसके पीछे ही जो है वो आराम आराम से चलाते जाएंगे। आगे थोड़े से खड्डे भी हैं तो हम थोड़ा सा इस तरफ स्टीयरिंग मोड़ की कर लेते हैं। अब एक स्पीड ब्रेकर है, इसको क्रॉस करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं इस टैंकर को ओवरटेक करने के लिए, ठीक है। अब ये देखें टैंकर उस मार्किंग से बाहर चला गया, ठीक है। अब सामने से क्योंकि टैंकर आ रहा है इसलिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इसको ओवरटेक कर सकूँ। तो सामने से फिर जो है वो गाड़ी आ रही है, लेकिन वो गाड़ी ने टर्न करना है। अब हम इस पोजीशन में है कि हम इसको इजीली ओवरटेक मैंने जो है वो इजीली कर लिया। तो ये मार्किंग जो है आपको ओवरटेक करने में बड़ी हेल्पफुल जो है वो बड़ी हेल्प जो है वो प्रोवाइड करती है। अब ये सामने से देखें गाड़ी जो है आ रही है हमारी काफ़ी दूर है और वो इजीली हमें पास कर रही है, ठीक है। ये जो राइट साइड पे जो है ना, राइट साइड पे जो मार्किंग है ये हमारी गाड़ी का जो है वो हमें राइट साइड की पोजीशन बताएगी। जो मिड साइड है ना, बेसिकली जो गाड़ी का मिड है, अगर गाड़ी उससे उस तरफ है तो आपको जो है वो आपकी गाड़ी से उसकी रेंज से बाहर है, ठीक है। अब जैसे आप ये देखें मेरी गाड़ी का मिड जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है और मेरी गाड़ी लेफ़्ट टायर जो है वो उस तरफ है, ठीक है। अब ये मार्किंग जो है वो मेरी लेफ़्ट टायर की पोजीशन बता रही है। अगर मैं इस साइड पे थोड़ा सा क्लोज करता हूँ तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसा मेरा लेफ़्ट टायर जो है वो उस तरफ है, लेकिन अभी देखें अगर मिरर में देखें तो वो काफ़ी गैप है। अब ये देखें अगर आप गाड़ी को थोड़ा सा लेफ़्ट करते हैं तो अब ऐसा लगता है जैसे आपके लेफ़्ट टायर की पोजीशन जो है उस जो है ये फुटपाथ सा बना हुआ है, टाइल्स ही हैं इसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी हमारा जो है उसके साथ तकरीबन 1 फुट का गैप जो है वो, अगर बैक शीशे में देखें तो हमारा 1 फुट का ऑलरेडी गैप उसके साथ है। लेकिन बज़ाहिर अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी गाड़ी जो है वो उसके ऊपर चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी आपके पास उधर 1 फुट का मार्जिन तकरीबन है। तो आप इन मिरर्स का यूज़ करते हुए जो है साइड मिरर्स इसलिए कहता था कि उनकी एडजस्टमेंट इस तरह से करनी है कि आपको ये मिरर जो है आपकी लेफ़्ट साइड की उसमें बड़ा हेल्पफुल देते हैं। आपको पता लगता रहता है कि आपकी गाड़ी किधर चल रही है, ठीक है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी जो है, अगर आप मिड का देखें पोजीशन या लेफ़्ट टायर की पोजीशन देखें तो ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी काफ़ी उस साइड पर है। अब जैसे हमें गाड़ी अब मैं इधर से गुजार रहा हूँ तो मुझे ऐसा देखने में ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी गाड़ी ये पानी जो खड्डे हैं उसके ऊपर चल रही है, लेकिन अभी भी मेरा उसके साथ जो है तकरीबन 5-6 इंच का जो है वो मार्जिन है गाड़ी में। अगर मैं बैक साइड ये लेफ़्ट साइड का अपना मिरर देखता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद जो है गाड़ी को अब आगे लेके जाता हूँ और आपको मज़ीद जो है वो इस बारे में गाइड करता हूँ। लेफ़्ट साइड की जो आपकी जजमेंट है ना वो बेसिकली काफ़ी हद तक इन मार्किंग से क्लियर हो सकती है। अगर आप इनिशियली शुरू में गाड़ी नई चला रहे हैं तो ये मार्किंग्स आपको काफ़ी हेल्प देंगी, ठीक है। अब ये जो अभी देखें, अब हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये बाइक मेरे काफ़ी क्लोज है, लेकिन ये मेरी उस मार्किंग से बाहर है। अगर ये मेरी उस मार्किंग से बाहर है तो मैं इसको इजीली जो है वो क्रॉस कर सकता हूँ। अभी देखें इसने इस तरफ कर लिया तो ये मार्किंग के अंदर आ गया। अब मैं इसको ओवरटेक करने की पोजीशन में नहीं हूँ। अब दोबारा से जैसे ही वो मार्किंग के बाहर गया तो वो इजीली हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं। अब ये देखें वो मार्किंग से काफ़ी दूर चला गया तो मैंने उसको इजीली जो है वो पास कर लिया। अब आगे एक वाटर टैंकर जा रहा है दोबारा से। अब इसको जो है आगे क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ गया इसलिए हमें स्लो करना पड़ गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से खड्डे भी हैं तो गाड़ी को थोड़ा सा लेफ़्ट करते हैं। अब बज़ाहिर देखें मेरी जो मार्किंग है उसके मुताबिक मेरा लेफ़्ट टायर जो मुझे ऐसा लगता है जैसे उस तरफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी जो है 1 फुट का मार्जिन मेरे पास उधर है। तो जो अपनी लेफ़्ट साइड की एडजस्टमेंट है ना गाड़ी की, वो आप इस मिरर को देख के कर सकते हैं। जो राइट टायर की एडजस्टमेंट है, टायर को अगर एडजस्ट करना है या ओवरटेक करना है तो फिर आप उसके लिए इस मार्किंग का यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली आपको शुरू में जो है इस तरह की मार्किंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, हाथ आपका साफ़ हो जाएगा, तो तब आप इन मार्किंग्स के बगैर भी जो है वो प्रॉपरली गाड़ी को जो है वो समझ सकेंगे। अब ये जैसे देखें टैंकर हमारी मार्किंग से बाहर गया और ईज़िली मैंने इसको
ओवरटेक कर लिया। आगे थोड़ा सा एक स्पीड ब्रेकर आ गया, खड्डे भी हैं, तो गाड़ी को हम थोड़ा सा लेफ़्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, फिर ऐसे ही ऐसा मुझे लग रहा है जैसे मेरा टायर जो है उस फुटपाथ के साथ टच कर रहा है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी भी उसके साथ जो है 5 से 6 इंच का जो है वो मार्जिन है। तो इस मार्किंग से जो है आपको आपके लेफ़्ट टायर की पोजीशन जो है वो पता लग सकती है, लेकिन आपकी गाड़ी की जो है पूरी गाड़ी की अगर देखा जाए तो लेफ़्ट साइड अगर देखा जाए तो आप जो है वो उस मिरर के थ्रू अपनी लेफ़्ट साइड को जो है वो जज इजीली कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको जो है वो डिफरेंस इसमें है। ये जो मार्किंग्स है ना, बेसिकली ये आपको ओवरटेक में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। एक दफ़ा अगर आपने ये मार्किंग लगा के अपनी गाड़ी पे प्रैक्टिस कर ली तो आपको इन मार्किंग्स की भी शायद जो है वो ज़रूरत ना पड़े। तो अभी गाड़ी को मज़ीद जो है थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ, रेस देता हूँ और फिर आपको जो है वो मज़ीद बताता हूँ। अभी दोबारा से देखें तो आगे एक टैंकर जा रहा है, तो कोशिश करते हैं कि इस टैंकर को जो है एग्जांपल के तौर पे लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये टैंकर इस टाइम जो है मेरी डेंजर जोन की पोजीशन में आ रहा है। जैसे ही मैं इसको गाड़ी को थोड़ा सा स्टीयरिंग को राइट टर्न करता हूँ, अब ये डेंजर जोन से बाहर है और उस मार्किंग से बाहर है। अब ईज़िली जो है हम इसको ओवरटेक कर सकते हैं। ये देखें कितना ईज़िली जो है मैंने इसको ओवरटेक कर लिया है। ये मार्किंग जो है बेसिकली आपको ओवरटेक में बहुत हेल्प आउट करती है। अब इसी तरह मैं अगर देखूँ, ये देखें, अब ये मार्किंग जो है अब हमें बता रही है कि जैसे हमारा टायर जो है वो फुटपाथ के ऊपर चढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मिरर को यूज़ करते हुए देख सकते हैं कि अभी भी जो है उसमें आपका तकरीबन 1 फुट का उसमें गैप है। तो दोबारा से चलते हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं। अभी वही टैंकर जो है वो दोबारा उसने ओवरटेक हमें कर लिया और वो हमारे से जो है आगे आ गया। इसको दोबारा से ओवरटेक करते हैं और फिर से आपको बताता हूँ। वो टैंकर ने टर्न कर लिया, तो इसी रोड पे हम लोग सीधा चलते हैं। अब अगर मैं इस मार्किंग को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो लेफ़्ट टायर है वो उस जो मिट्टी वाला एरिया वहाँ पर चल रहा है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप देखें तो वहाँ से अच्छा खासा गैप है। अब आगे गाड़ी है, जैसे ये गाड़ी साइड पे खड़ी हुई है, ये हमारी मार्किंग से बाहर है और इजीली हमने इसको ओवरटेक कर लिया। लेकिन बज़ाहिर अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो बड़ा क्लोज है, लेकिन अगर आप उसको यहाँ देखेंगे तो वो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होगी, और जो चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही है वो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर होगी। इतना जो है वो आपकी गाड़ी में मार्जिन होता है। जो चीज़ आपको आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रही है वो एग्जैक्टली यहाँ पर असल में मौजूद नहीं होती, वो आपकी गाड़ी से तकरीबन इस डिस्टेंस पे मौजूद होती है, जैसा कि मेरा हाथ है। और जो चीज़ यहाँ नज़र आ रही होगी वो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर होगी। अब जैसे देख रहे हैं आगे, क्योंकि एक टर्न है जिसकी वजह से ट्रैफिक यहाँ पर स्लो हुई हुई है। सामने से एक गाड़ी आ रही है, वो बाज़ार है वो हमारी राइट साइड से है, लेकिन ये राइट साइड पे क्रॉस है तो इजीली उसने हमें क्रॉस कर लिया। वो राइट साइड से हमारी पिलर से बाहर थी। अब ये बाइक जैसे देखें, ये बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मेरे आगे जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये हमारी जो है वो ओवरटेक लाइन के अंदर आ गया। अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा राइट को गाड़ी को टर्न करता हूँ, ये ओवरटेक की लाइन से बाहर गया और इजीली मैंने इसको ओवरटेक कर लिया और हमने इसको क्रॉस कर लिया। अब सामने से जो ट्रैफिक आ रही है वो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी पिलर की बिल्कुल सीध में, लेकिन वो मेरी पिलर से बाहर है। जो चीज़ मेरे पिलर से बाहर होगी वो ईजिली मुझे जो है वो पास आउट सामने से कर जाएगी। यहाँ पर जो है देखें, अब जैसे हम टर्न लेते हैं, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है, सामने से आने वाली चीज़ का नहीं पता चल रहा, तो इसलिए गाड़ी को हम स्लो रखेंगे और जो है ओवरटेक करने की कोशिश इसमें नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से जो है लेफ़्ट साइड की जो जजमेंट है वो काफ़ी हद तक क्लियर होगी। राइट साइड बनिस्बत लेफ़्ट साइड की थोड़ी सी ईजी होती है, क्योंकि राइट साइड पर ड्राइवर खुद मौजूद होता है, तो इसलिए आपको काफ़ी हद तक वहाँ का आइडिया रहता है। लेफ़्ट साइड की थोड़ी सी मुश्किल होती है, जो बेसिकली स्पेशली बिगनर्स हैं, नई नई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, उनको लेफ़्ट साइड की प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी वो जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप इजीली जो है लेफ़्ट साइड को भी जो है अपनी मैनेज कर सकेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।